हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल की 2022 की एग्जाम में से चुने हुए हैं ताकि आप अभी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें अपने प्रश्नों की डिफिकल्टी लेवल जान पाएं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर की फीलिंग हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है नंबर सेट से संबंधित है। ये 2 नंबर सेट दिए हुए हैं, उसमें संख्याएं एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही हैं। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। 40 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 400। जब भी इस प्रकार से संख्याएं दी हो तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसी बनाई जा सके। तो 40 और 120 से हम 400 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 120 में 3 का गुणा कर दें, गुणित 3 कर दें, तो हमको मिलता है 360 और उसमें अगर हम 40 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 400 मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो हमने क्या किया, तीन b में 3 का गुणा किया और उसमें a जोड़ दिया, a प्लस 3p किया तो हमको c मिला। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा क्या, 20 में अगर 3 का गुणा किया तो 60 मिलता है, 60 में अगर 18 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। तो यही लॉजिक का पालन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कौन से वाले ऑप्शन में इस लॉजिक का पालन हो रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, जो बीच वाली संख्या है उसका 3 गुणा किया हमने तो 23 दिया, कितना होता है, 69 होता है। और 69 में अगर हम 29 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 98। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। क्या समीकरण दिया हुआ है हमको, जी दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हैशटैग एच, उसके बाद एंड आई, @ जे और एंड के। तो अब क्या देखते हैं, इससे हम फटाफट दो दो लेके फैमिली ट्री बना लेंगे। जी हैशटैग एच, तो इसका अर्थ क्या होता है, हैशटैग का अर्थ हो जाता है, हैशटैग का अर्थ हो जाता है बी इज डॉटर ऑफ ए, मतलब दूसरे वाली पहले वाले की डॉटर डॉटर है, पुत्री है। तो अब क्या हो जाएगा, दूसरी वाली कौन है, एच है, वो किसकी डॉटर हो जाएगी, वो डॉटर हो जाएगी जी की डॉटर हो जाएगी। तो ये डॉटर है इसलिए माइनस का साइन। जी एच एंड आई, एंड का अर्थ क्या हो जाता है, एंड का अर्थ हो जाता है पहले वाली दूसरे वाले की माँ है। तो पहले वाली कौन है, एच है, वो किसकी माँ है, वो माँ है आई की। तो ये आई हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर क्या आता है, आई @ जे। @ का अर्थ क्या है, @ का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का पति है। तो कौन किसका पति है, आई किसका पति है, वो पति है जे का। तो पति है इसलिए प्लस का साइन और जे उसकी पत्नी हो जाएगी इसलिए माइनस का साइन। अब और आगे चलते हैं, इन दोनों के बीच में देखिए जे और के में एंड का चिन्ह है। इन एंड के चिन्ह का अर्थ क्या हो जाता है, पहले वाले दूसरे वाले की, पहले वाला दूसरे वाले की माँ है। तो पहले वाली कौन है, जे, जो कि आई की पत्नी थी, और वो किसकी माँ है, वो माँ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जे माइनस है, वो किसकी माँ है, वो माँ है के की। अब हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, एच और जे का क्या संबंध है। तो आई और जे पति पत्नी है, जिसमें से आई की माता है एच, तो क्या हो जाएगा, जे उसकी पत्नी है तो उसके पति की माँ हो जाएगी, मतलब मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिरर इमेज दी हुई है, सबसे पहले वाली आकृति की मिरर इमेज सबसे पहले बनेगी। तो एस है, एस कैसा बनेगा दोस्तों, एस इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का एस किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इस प्रकार का एस दिया हुआ है दूसरे वाले ऑप्शन में, और दिया हुआ है हमको चौथे वाले ऑप्शन में, मतलब तीसरा और पहला रूल आउट हो गया। उसके बाद 7 है, 7 कैसा बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का 7 दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर 8 तो ऐसे ही बनेगा दोस्तों। फिर दिया हुआ है एफ, एफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, एफ इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखा जाता है जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है। 5 से लेके 10 पे आए मतलब कितना हुआ, +5 हुआ। 10 से लेके 17 पे आए मतलब कितना हुआ, +7 हुआ। 17 से लेके 26 पे आए मतलब कितना हुआ, +9 हुआ। 26 से लेके 37 पे आए मतलब कितना हुआ, +11 हुआ। 37 से 50 पे आए मतलब कितना हुआ, +13 हुआ। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, +5 +7 +9 +11 +13। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा +15। 50 और 15 को जोड़ने पे मिलता है 65। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए सही उत्तर को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, सिलोजिज्म का प्रश्न में है, सम वाइट आर ट्रक, सम वाइट आर कार। तो ये सर्कल हो जाता है, मान लेते हैं वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो ये वाइट का सर्कल हो गया।
आर कार, तो कार इसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, ये कार का सर्कल हो गया। उसके बाद नो ट्रक इज ए कार, नो ट्रक इज अ कार, तो कार और ट्रक का ये ट्रक हो गया और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या है। ऑल ट्रक आर वाइट, ट्रक और वाइट का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, तो पहले वाला रूल आउट हो गया। सम कार आर वाइट, सम कार आर वाइट, कार और वाइट आपस में यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो कंक्लूजन 2 तो सही है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑड वन आउट चूज करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे m की प्लेस वैल्यू होती है 13, p की प्लेस वैल्यू होती है 16 और t की प्लेस वैल्यू होती है 20। इसी प्रकार FIM को देखिए, f की प्लेस वैल्यू होती है 6, i होता है हमारा 9 पे और m होता है 13 पे। और आगे चलते हैं, g होता है 7 पे, j होता है हमारा 10 पे, n होता है 14 पे। और आगे चलते हैं, d होता है 4 पे, g होता है 7 पे और i होता है 9 पे। तो अब कैसा हो जाएगा, 13 से 16 पे आए मतलब +3 हुआ, 16 से 20 पे आए मतलब +4 हुआ, 6 से 9 पे +3 हुआ, 9 से 13 +4 हुआ, 7 से 10 पे आए +3 हुआ और 10 से 14 पे आए +4 हुआ। यहाँ पे देखिए 4 से 7 पे आए तो +3 हुआ और 7 से 9 पे आए तो +2 हुआ। देखिए ऊपर के तीनों में +3 +4 हो रहा है, नीचे वाले में +3 +2 हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एडवांस को कैसे लिखा गया है, ADVANCE, इसको कैसे लिखा गया है, VDAAV, नहीं हमने गलत लिख दिया यहाँ पे। इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है VDA के रूप में, इसको लिखा गया है VDA के रूप में, तो ये हो जाएगा VDAAECN। तो अब ये जो लेटर हैं देखने पे समझ में आ रहा है कि लेटर नहीं बदले, सिर्फ उनकी वैल्यू बदली है। तो इसको कैसे लिखा गया, ए यहाँ पे आ गया, वी यहाँ पे आ गया और डी यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार ये वाला ए तो कॉमन रहा है यहाँ पे, और इसको देखिए एन यहाँ पे चले गया, ई यहाँ पे चले गया और सी यहाँ पे चले गया, मतलब शुरू के 3 और आखिरी के 3 जो लेटर्स हैं उनको डायगोनली लिख दिया गया, बीच वाले को कॉमन रखा गया। बेबी में भी ये लिखा हुआ है क्या, BABYSIT, तो y तो यहाँ पे कांस्टेंट रहा, t इधर आ जाएगा, i यहीं पे रहेगा और s यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार ये BAB भी ऐसे ही रहेगा, यही वाला लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो अब एफेबल कैसा हो जाएगा, बीच में a तो कॉमन ही हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिए, a तो कॉमन ही हो जाएगा, तो ये a यहाँ पे कांस्टेंट ही रहा, तो मतलब चौथे वाले स्थान पे a आएगा, चौथे वाले स्थान पे a कहाँ पे नहीं है, चौथे ऑप्शन में नहीं है, ये रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए f शुरू में आ जाएगा, फिर ये वाला f यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे a आ जाएगा, मतलब डबल ए से हमारा उत्तर शुरू होगा। उसके बाद ये ELB, AELB, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भी देखिए पहले और तीसरे लेटर क्लस्टर में जो संबंध है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे में जो लॉजिक लगा हुआ उसी से हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। बियर दिया हुआ है BEAR, बी मतलब 2, ई मतलब 5, ए मतलब 1 और आर मतलब 18। इसको कैसे लिखा गया है, DFCS के रूप में। डी हो जाता है 4 पे, एफ हो जाता है हमारा 6 पे, सी हो जाता है 3 पे और एस हो जाता है 19 पे। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 से लेके 4 पे आए मतलब +2 हुआ, 5 से लेके 1 पे आए मतलब +1 हुआ, 1 से लेके 3 पे आए +2 हुआ और 18 से 19 पे आए तो +1 हुआ, +2 +1 +2 +1। एफ हो जाता है 6 पे, एच हो जाता है हमारा 8 पे, ये +2 हुआ, ई हो जाता है 5 पे, एफ हो जाता है हमारा 6 पे, ये +1 हुआ, ई हो जाता है 5 पे, जी हो जाता है 7 पे, ये +2 हुआ और एल हो जाता है 12 पे, एम हो जाता है 13 पे, ये +1 हुआ। +2 +1 वाला लॉजिक लग रहा है। एम हो गया हमारा 13 पे, 13 पे अगर +2 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 15 मिलेगा, 15 मतलब हमारा उत्तर शुरू होगा ओ से। ए हो जाता है हमारा 1 पे, 1 पे +1 करेंगे तो हमको मिलता है 2, 2 मतलब बी, ओ बी हमारा सही उत्तर शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हुआ। उसके बाद एन हो जाता है हमारा 14 पे, 14 में 2 जोड़ा तो हमको मिलता है 16, 16 मतलब POBP, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, +1 से हमको मिलेगा 26, 26 मतलब Z, तो OBPZ ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर अल्फाबेट की सीरीज दी हुई है, नेम है, उसके बाद ये सब दिया हुआ है, तो NME 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 यहाँ पे कॉमन है,
यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है ई, उसके बाद दिया हुआ है ओ, और उसके बाद दिया हुआ है यू। देखने पे ही समझ में आ रहा है ये वॉवेल से संबंधित है। वॉवेल से संबंधित है इसका अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ओ दिया है, यू दिया है, कौन सा वाला है मिसिंग है, आई है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा, क्योंकि एन एम ई कॉमन थे तो एन आई एम ई, यहाँ पे जो वॉवेल है सिर्फ वो बदल रहा है, एन आई एम ई। ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। फ्यूल को कैसे लिखा गया है, 50 के रूप में लिखा गया है, FUEL। इसको कैसे लिखा गया है, 50 के रूप में। तो F हो जाता है हमारा 6 पे, U हो जाता है हमारा 21 पे, E हो जाता है हमारा 5 पे, और L हो जाता है हमारा 12 पे। आपस में जोड़ के देखते हैं, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 12 44। इनका योगफल क्या होता है, 44 होता है। 44 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 50 मिलता है। यही लॉजिक जीर में भी लिखा हुआ है क्या, देखिए JEER। आर हो जाता है 18 पे, ई हो जाता है 5 पे, ई हो जाता है 5 पे, जे हो जाता है 10 पे। 10 और ये 10 हो गया 20, 20 और 18 हो जाता है 10, 38 हो जाता है 38। 38 में अगर हमने 6 जोड़ दिया तो हमको मिलेगा 44। वही लॉजिक लगा है कि जो प्लेस वैल्यू का टोटल है उसमें 6 जोड़ दिया गया है। फेयर को कैसे लिखेंगे ये ज्ञात करना है, FARE। एफ हो गया 6 पे, ए हो गया 1 पे, आर हो गया 18 पे, ई हो गया 5 पे, 6 और 1 7, 7 और 18 25, 25 और 5 30। 30 में अगर हमने 6 जोड़ा तो हमको 36 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।